पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया कि मनुष्य जन्म की विशेषता क्या है। मनुष्य शरीर पाकर हमारा उद्देश्य होना चाहिए जिज्ञासा करना। इस संसार में सभी लोगों को बहुत सारे दुख कष्ट झेलने पड़ते हैं, तो उसका कारण क्या है, उसका रूट कॉज क्या है। उदाहरण के लिए अगर आप सोचिए किसी व्यक्ति के पास बहुत सुंदर कार है, बहुत अच्छी बढ़िया लग्जरी कार है, उनको कार चलानी भी आती है, सब पूरे ट्रैफिक के नियमों के बारे में भी पता है, तो हाईवे पे जा रहे हैं अपना स्पीड पे कार चलाते हुए, उनको रोककर पूछा जाए अरे भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं, वो व्यक्ति कहता है मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं जाना है मुझे। आप जा कहाँ रहे हो वो मुझे नहीं पता, बस मुझे जाना है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो ये सिचुएशन है सभी का। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है वो हम समझना नहीं चाहते, बस जीवन की दौड़ में लगे हुए हैं। तो जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि जिज्ञासा करना। मैं इन मुसीबतों को, इन कष्टों को, इन दुखों को नहीं चाहता हूं, पर फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों आ रहे हैं। व्यक्ति सोचता है अरे ये दुख तो जीवन का पार्ट है, जीवन का हिस्सा है, तो चल रहा है जो चलने दो, बस जितना हो सकता है एंजॉय करने की कोशिश करो। और हर जगह बताया जाता है कि आप कैसे सुखी हो सकते हो, कैसे आप आनंद प्राप्त कर सकते हो, अपनी इंद्रियों का भोग करो, अधिक से अधिक जितना हो सकता है इंद्रियों भोग करने की चेष्टा करो। न्यूज़पेपर में, मीडिया में, टेलीविज़न पे, इंटरनेट पे, फेसबुक पे, सब जगह यही दिखाया जाता है। नया से नया फ़ोन लो, नया से नया लैपटॉप लो, इससे आपको आनंद मिलेगा, सुखी हो जाओगे। ये नए नए अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ, इससे आप सुखी हो जाओगे। अलग अलग जगह पर घूमने फिरने के लिए जाओ, इससे आप सुखी हो जाओगे। तो वो सब क्या है, वो क्षणिक सुख है। उसके बाद फिर से कुछ और संकट, कुछ और कष्ट, कुछ और दुख। जो जीवन में सुख है वो पैसे के साथ कहीं उसका कुछ रिलेशन नहीं है। बहुत सारे संसार में लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनके पास बहुत कम पैसा है पर फिर भी सुखी हैं, और इस संसार में बहुत से लोग हैं उनके पास इतना भरमार पैसा है पर फिर भी वो सुखी नहीं है। तो जीवन का असली सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है? पहले जब हम पता चले कि मैं अपने कष्टों से कैसे मुक्त हो सकता हूँ, अपने दुखों से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। तो अगर हमें अपने कष्टों से, दुखों से मुक्त होना है तो उसके रूट कॉज तक जाना होगा। एक व्यक्ति को बुखार आ रहा है, सर दर्द हो रहा है, और वो अपनी टाइलेनॉल की, एस्पिरिन की गोली खा ले, और थोड़े समय बाद फिर से वो सर दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, और फिर से वो टाइलेनॉल खा ले, तो बार बार अगर सिर्फ वो टाइलेनॉल खाता रहे कि चलो सर दर्द है या थोड़ा बुखार है तो मैं ये गोली खा लेता हूँ, तो उससे टेम्परेरीली उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर वो बार बार आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि कुछ तो और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो सर दर्द, वो बुखार वापस आ रहा है। तो उसको क्या करना चाहिए? डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराना चाहिए कि इसका कारण क्या है, इसके पीछे कहीं उसको टाइफाइड हुआ है, निमोनिया हुआ है, कुछ अन्य शरीर के अंदर प्रॉब्लम है। तो जब तक रूट कॉज तक नहीं जाएंगे तो उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर सकते। उसी तरह से हमारे जीवन में बार बार ये कष्ट क्यों आते हैं, मुझे बार बार ये सब चीज़ों का झेलना क्यों पड़ता है, तो हमें रूट कॉज तक जाना है। और अगर हमें अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो किसके पास जाना पड़ेगा? कहाँ से हम थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? क्या आप रास्ते पर चलते किसी भी व्यक्ति को रोककर पूछ सकते हो अरे भाई साहब मेरी ये प्रॉब्लम है, क्या आप मेरी ये प्रॉब्लम सुलझा सकते हो? वो व्यक्ति क्या बोलेगा? अरे मेरे पास तो और 10 प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारी क्या प्रॉब्लम सॉल्व करूं, मैं तो खुद ही प्रॉब्लम में हूं। तो अगर हमें अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हमें प्रॉपर सोर्स, प्रॉपर अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा। और वो अथॉरिटी क्या है? हम ज्ञान कैसे हासिल कर सकते हैं? ज्ञान हासिल करने के 3 तरीके हैं। एक है अपनी इंद्रियों के द्वारा ज्ञान हासिल करना। लोग सोचते हैं कि जो मैं देख सकता हूं, जो मैं सुन सकता हूं, जो मैं महसूस कर सकता हूं, बस मैं उसी को मानता हूं, इसके ज़्यादा मैं कुछ नहीं मानता। पर देखा जाए तो हमारी इंद्रियां बहुत ही लिमिटेड हैं, उनकी क्षमता बहुत कम है। आप अंधेरे में देख नहीं सकते, आप दीवार के उस तरफ क्या है वो देख नहीं सकते, सुनने की क्षमता भी बड़ी लिमिटेड है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जोन में ही आप सुन सकते हो। और फिर हमारी इंद्रियां भ्रमित भी होती हैं। सड़क पर आप गाड़ी चला रहे हो, धूप है, तो आपको सड़क पे कई बार पानी दिखाई देता है, मिराज, पानी है नहीं पर पानी दिखाई पड़ रहा है। और इंद्रियां कैसे भ्रमित होती हैं? आप पहले नींबू खाओ और फिर संतरा खाओ तो वही संतरा आपको बड़ा मीठा लगेगा, पर पहले आप चीनी का 1 चम्मच खाओ और फिर वो संतरा खाओ तो वही संतरा आपको बहुत ही खट्टा लगेगा। तो क्या है? क्योंकि हमारी इंद्रियां
लिमिटेड हैं, इनकी क्षमता बहुत कम है और ये भ्रमित भी होती हैं। उसी तरह से पहले आप ठंडे पानी में हाथ डालो और फिर आप गुनगुने पानी में हाथ डालो तो वही गुनगुना पानी आपको बहुत गर्म लगेगा, और उसके विपरीत आप पहले गर्म पानी में हाथ डालो और फिर गुनगुने पानी में हाथ डालो तो वही गुनगुना पानी आपको बड़ा ठंडा लगेगा। क्यों? क्योंकि इंद्रियां भ्रमित होती हैं। तो जब हमारी इंद्रियां भ्रमित होती हैं, इंद्रियों की कुछ क्षमता लिमिटेड है, तो उनके द्वारा हम कितना ज्ञान हासिल कर सकते हैं। फिर हम बोलते हैं अरे मैं तो जो सोच सकता हूँ, सुन सकता हूँ, समझ सकता हूँ, बस उतना ही मानता हूँ। और फिर दूसरा मेथड है ज्ञान हासिल करने का तर्क के द्वारा, अनुमान के द्वारा, पर वो मेथड भी बड़ा लिमिटेड है, क्योंकि हमारी तर्क करने की क्षमता, हमारा अनुमान लगाने की क्षमता हमारे वही लिमिटेड एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है। मानो एक बार कुछ अंधे व्यक्ति एक चिड़ियाघर में गए, वहाँ पर वो हाथी के सामने खड़े हो गए और हाथी को महसूस करके उसको समझने का प्रयत्न कर रहे हैं कि ये जानवर कौन सा है। किसी ने हाथी के टांग को हाथ लगाया और वो समझ रहा है अरे ये तो बड़ा पिल्लर है, एक खंबे के समान है। किसी ने हाथी की पूंछ को हाथ लगाया तो सोच रहा है अरे ये तो रस्सी के समान है। किसी ने हाथी के शरीर को हाथ लगाया तो उसको लग रहा है अरे ये तो बड़ी दीवार के समान है। किसी ने हाथी की सूंड को हाथ लगाया तो उसको लगता है अरे ये तो पाइप होस के समान है। तो वो व्यक्ति अपने अनुमान के द्वारा उसको समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर वहां पर अगर कोई व्यक्ति जो देख सकता है, जो समझता है, जानता है, वो आए और उनको बताए अरे भाई साहब ये सब कोई दीवार, खंबा, रस्सी और कोई पाइप नहीं है, ये वास्तव में हाथी है, तो व्यक्ति समझ सकते हैं। पर अगर हम अपने अनुमान के द्वारा चीज़ों को समझने का प्रयत्न करें तो उसमें गलती होगा। तो जो इंद्रियों के द्वारा समझने का प्रयत्न है वो भी लिमिटेड है, जो तर्क के द्वारा, अनुमान के द्वारा समझने का प्रयत्न है वो भी लिमिटेड है। तो फिर कौन सा मेथड है जिसके द्वारा हम वास्तव में सही ढंग से समझ सकते हैं? वो है किसी अथॉरिटी को अप्रोच करना। और वो अथॉरिटी क्या है? वो है शास्त्र। अथॉरिटी वास्तव में क्या हो सकती है? जो समय के साथ कभी परिवर्तित नहीं होता, जो कभी भी फेल नहीं हुआ है, जिसको कभी भी गलत साबित नहीं किया जा सका है, वो वास्तव में अथॉरिटी है। तो शास्त्रों में जो चीज़ें बताई गई हैं वो हज़ारों हज़ारों सालों से वैसा का वैसे है। ऐसा नहीं है कि टाइम के, समय के साथ कुछ नई चीज़ पता चल गई तो शास्त्रों में बदलाव हुआ। वो जैसे था वैसे का वैसे है। भगवत गीता के 700 श्लोक हैं, हज़ारों सालों से वैसे का वैसे है। ऐसा नहीं है कि किसी ने समय के साथ उसको परिवर्तित कर दिया। तो अगर हम वास्तव में ज्ञान हासिल करना चाहते हैं तो हमें जाना चाहिए अथॉरिटी के पास, और वो है शब्द प्रमाण, शास्त्रों का प्रमाण। तो शास्त्रों के आधार से हमें समझना चाहिए मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं वास्तव में कौन हूं, मेरा इस संसार में क्या काम है। इसलिए शास्त्रों का वेदांत सूत्र का जो सबसे पहला सूत्र है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, देयरफॉर यू शुड इंक्वायर। हरे कृष्णा।